नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानने वाले मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द फिजिक्स इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऐसा कहता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता क्या है। ठीक है, तो डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिफिनेशन होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, कोई भी हम फोर्स लगाएंगे कहीं पे भी, तो जितना फोर्स हमारे द्वारा लगेगा उतना ही रिएक्शन फोर्स उस जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे उतना ही उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाएगा। इंस्टेंटेनियस लगाएगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो अभी तक हम लोगों ने दो लॉ न्यूटन के पढ़ चुके थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ। इस दोनों को आप अगर नहीं देखा है तो आपका इसका लिंक दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ बाकी दोनों लॉ से अलग है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है, वो फोर्स का डिफिनेशन बताता है। कोई भी अप्लाइड फोर्स हो रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट पे उसका डिपेंड करेगा। उसका मास कितना है और उसमें कितना एक्सेलरेशन, उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जबकि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है ये एक्शन रिएक्शन फोर्स को बताता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग किसी एक फुटबॉल को एक किक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किक करते हैं किसी फुटबॉल को, तो हमारे द्वारा जो फुटबॉल पे फोर्स लगाया गया, तो फुटबॉल के द्वारा भी हमारे पैर पे उतना ही फोर्स लगाया गया। हालांकि बात अलग है कि उसका मास बहुत कम था, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता। इसका बहुत सिंपल जो नियम है वो आता है हमारे चलने में। इसको एग्जांपल से समझने में न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत आसान होगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का बात करें तो बहुत सारे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे ये आदमी एक चल रहा है, ठीक है, तो ये अपने जो बैक पैड है, पीछे वाला जो पैर है, उससे ये जमीन को ढकेल रहा है। ठीक है, तो जमीन को जैसे ही वो ढकेल रहा है तो एक एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो उसके द्वारा ही, जमीन के द्वारा ही उसके पैर पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये फॉरवर्ड आगे बढ़ जा रहा है। तो हम लोग को जितना भी चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण ही होता है, और ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है। हमारे पैरों के द्वारा पीछे की ओर फोर्स लगाया जाता है, दबाया जाता है जमीन को, और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट न्यूटन्स का थर्ड लॉ रॉकेट्स में भी यूज होता है। जो सैटेलाइट लेके जो रॉकेट्स जाते हैं हमारे, तो उसमें भी यही सेम नियम का उपयोग होता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इलॉन मस्क वाला जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा, इस रॉकेट के द्वारा जो अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्न होने के कारण हॉट गैसेज एंड फायर प्रोड्यूस हो रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ के डायरेक्शन में ये बहुत ही हाई स्पीड से ये फोर्स एग्जॉस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इस सैटेलाइट पे लगता है, इसके कारण ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मैंने जैसे कि फुटबॉल वाला एग्जाम्पल बताया कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फुटबॉल को जो किक करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि दो प्लेयर आपस में भिड़ जाते हैं, तो दोनों को इक्वल एंड अपोजिट हर्ट होता है, क्योंकि एक ने फोर्स लगाया अपने पैरों के द्वारा और गलती से बॉल की जगह दूसरे प्लेयर को लगा, तो पहले प्लेयर को भी उतना ही चोट लगेगा जितना दूसरे प्लेयर को लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। तो जितने भी गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट के जो बल्ले से हम मारते हैं, तो आपने महसूस किया होगा जब बॉल को हिट किया जाता है बल्ले से, तो बल्ले पे भी वो स्ट्राइक फोर्स आता है। ठीक है, हालांकि बल्ले का वजन हमारा वजन का काफी ज्यादा है बॉल से, इसलिए वो उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन फोर्स इक्वली लगता है। ठीक है, अब बॉल का वजन हल्का होता है बैट के कंपैरिजन, इसलिए वो आगे की ओर निकल जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि दो अपोजिट फोर्स यहाँ पे काम करेंगे, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट में रहेगा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस होगा, इनका मैग्नीट्यूड सब हमेशा बराबर होगा। हाँ, डिपेंड ये कर सकता है कि उसका मास कैसा है। ठीक है, उस मास के आधार पे उसका जो आपको देखने में लगेगा कि हाँ इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, लेकिन वो लगता बराबर है। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जो नाव जो होती है या कोई शिप होती है, वो आगे की ओर जब बढ़ती है, तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। कैसे लग रहा है, जब वो चप्पू यहाँ पे चलाता है, ये जो अपना चप्पू है इसको चलाता है, ये क्या करता है, हमेशा पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, फोर्स से पीछे की ओर पानी को ढकेलता है, नाव उसके साथ आगे बढ़ जाती है। ठीक है,
तो जितना एक्शन फोर्स लगाया जा रहा है पानी पे चप्पू के द्वारा, उतना ही रिएक्शन फोर्स पानी के द्वारा लगाया जा रहा है नाव पे, ठीक है। इसके कारण नाव आगे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ आता है। अब एक सवाल आपके लिए कि यहाँ पे आपने नाव वाला समझा, ठीक है, कि एक्शन लगाने पे रिएक्शन फोर्स आता है, यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है जिसके कारण नाव आगे बढ़ती है। आपने ये जो पाल वाले जो नाव होते हैं जिसमें जो विंड के स्पीड में, इसमें मोटर नहीं होता, अगर इस पाल को ऊपर कर देता है और हवा ब्लो करते रहते हैं, उस पाल के द्वारा ये खींचते हुए आगे बढ़ जाती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा न्यूटन्स का नियम लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लग रहा है, न्यूटन्स सेकंड लॉ लग रहा है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।